हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रीवियस क्लास में हमने एक्सियल स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था। तो टोटल ह्यूमन बॉडी की बात करें तो कितनी बोन्स होती है? 206। तो 206 को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक्सियल और अपेंडिकुलर। तो एक्सियल में टोटल बोन कितनी होती है? 80। तो रिमेनिंग 126 में आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कॉपी पेन के साथ और पूरी जोश और एनर्जी के साथ। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम के हिसाब से, मेन एग्जाम के हिसाब से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी। तो आप सभी को अच्छे से सारी बोन्स के नाम याद होना चाहिए और हमारी बॉडी में जो 206 बोन है तो उनका नाम हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम मेडिकल फील्ड से हैं। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनाटॉमी के। हालांकि सारे सब्जेक्ट के टॉपिक इंपॉर्टेंट ही होते हैं, लेकिन एनाटॉमी एक इंटरेस्टिंग है क्योंकि उससे हमें हमारी बॉडी के बारे में पता चलता है। तो चलिए अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो अपेंडिकुलर का मतलब हो जाएगा कि अपेंडिकुलर जिसमें आपके अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों आ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, या सिस्टम नहीं लिखेंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ upper and lower limb plus girdle that consist या फिर connect that connect the limb to axial skeleton। समझ में आया कि आपका जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है वो आपके अपर और लोअर लिम्ब से मिलकर बना हुआ होता है। अपर लिम्ब आपके हाथ आ जाएंगे, लोअर लिम्ब आपके दोनों पैर आ जाएंगे। और गीडल्स, गीडल्स मतलब कि जो लिम्स होते हैं उन लिम्स को आपके एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा ये शोल्डर वाला पार्ट हो गया, तो यहाँ पर भी गीडल्स होते हैं, यहाँ पर पेल्विक वाले पार्ट में भी गिल्डल्स होते हैं। ठीक है, अभी उनके बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो ये स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे, ये हमारा छगन है, इसका नाम आप सभी को पता है। तो ये छगन लाल जी जो है, इनका ये वाला भाग पूरा क्या हो जाएगा? आपका एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, जिसमें आपका स्कल भी आ गया, आपके ईयर ऑसिकल्स आ गए, हायोइड आ गई, स्टर्नम आ गई, आपके जो रिब्स है वो आ गए और वर्टिब्रा भी आ गए। तो ये हो गया एक्सियल। अपेंडिकुलर में क्या बचा आपके? एक तो ये वाला लिम्ब, ठीक है, ये लिम्ब तो क्या हो गया? अपर लिम्ब। और आपके यहाँ पर जो गीडल्स होते हैं जो कि अपर लिम्ब को यहाँ से आपके एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करते हैं। फिर लोअर साइड आ जाइए, तो ये आपके लोअर लिम्ब हो जाएंगे। ठीक है, ये लोअर लिम्ब। और ये आपका गर्डल्स जो कि आपके लोअर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करते हैं। समझ में आया? तो ये सारा हमें अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर पढ़ना है कि इनके अंदर कौन कौन सी बोन्स होती है और उन बोन के नाम क्या क्या होते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि हम टोटल अगर बोन की बात करें तो कितनी बोन हमने पढ़ी है कि 206 बोन जो होती है। क्योंकि हम एडल्ट अभी जो फिलहाल है उसकी बात कर रहे हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप क्या हो, एडल्ट स्टेज में हो, तो अभी की बात करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्केलेटन स्केलेटल सिस्टम जिसमें टोटल बोन जो होती है वो 206 होती है। ठीक है, इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से? एक्सियल और अपेंडिकुलर। तो एक्सियल जिसमें टोटल बोन कितनी होती है आपकी? 80। तो ये हमने हमारा भाग पूरा कंप्लीट कर लिया है, इसकी बोन हमने पूरी अच्छे से पढ़ ली है। तो चलिए छगन लाल जी को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। अब आती है बात हमारी अपेंडिकुलर की। अपेंडिकुलर की तो अपेंडिकुलर में क्या क्या आ जाएगा आपका? लिम्स, लिम्स और गीडल्स, लिम्स और गीडल्स। तो और लिम्स में क्या क्या है आपका? अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब।
ठीक है। अब टोटल अपेंडिकुलर में कितनी बोन है? अपेंडिकुलर में है आपकी 126 बोन। ठीक है। अब 126 कैसे आपके डिवाइड हुई है उसको देखिए। जो लिम्स होते हैं उन लिम्स में कितनी बोन होती है आपकी? 120 बोन होती है। ठीक है। अब कितनी बची? 6 बोन। तो 6 बोन आपके गेडर्स में हो जाएंगे। ठीक है। जो 120 बोन होती है, अगर हम जैसे एक हाथ की बात करें तो एक हाथ में कितनी बोन होगी आपकी? 30 बोन होगी। तो दोनों में कितनी हो जाएगी? 60। तो 60 अपर वाली और 60 लोअर वाली कितनी हो जाएगी? 120। तो यहाँ पर अपर में आप कर लीजिए 30 × 2 और यहाँ पर भी कर लीजिए 30 × 2। तो दोनों को मिलाकर कितनी हो जाएगी आपकी? 120। अब गीडल्स पर चलिए। तो गीडल्स में आपके पेक्टोरियल गीडल्स और पेल्विक गीडल्स दोनों आ जाएंगे। पेक्टोरियल, पेक्टोरियल और पेल्विक गिडल आ जाएंगे। और पेक्टोरियल में मतलब कि ये वाला भाग पेक्टोरियल जो कि अपर लिम्ब को आपके एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करता है। तो पेक्टोरियल में क्या क्या आ जाएंगे? पेक्टोरियल में आपका एक तो आएगा क्लेविकल, क्लेविकल जो ब्यूटी बोन होती है, कोलर बोन होती है, और एक आ जाएगा आपका स्केपुला। और पेल्विक में क्या आएगी? पेल्विक में आपकी होती है हिप बोन, हिप बोन। ठीक है। पेल्विक में क्या हो जाएगी आपकी? हिप बोन। तो अगर आप गिडल्स की बात करेंगे तो टोटल कितनी बोन है? 6। तो पेक्टोरियल में कितनी हैगी? पेक्टोरियल में आपकी होगी 4। क्यों? क्योंकि देखिए क्लेविकल, एक क्लेविकल इधर एक इधर, कितनी हो गई? 2। तो यहाँ पर टोटल पेक्टोरियल में होती है 4, 2 क्लेविकल और 2 स्केपुला। और पेल्विक में कितनी होगी? टोटल 2। ठीक है। जो कि 2 हिप बोन होगी, एक इधर और एक इधर। ठीक है। तो ये 2 हिप बोन से मिलकर आपका पेल्विक गीडल बनता है। तो इधर आ हो गई ना 4 और 2 6, यानी कि 126 आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटल की हो गई। अब इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है कि लिम्स में आपकी कौन कौन सी बोन होती है, गीडल्स में ये बोन जो होती है वो कौन सी होती है और कहाँ पर होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पेक्टोरियल गीडल्स से। तो पेक्टोरियल गीडल्स मैंने अभी बताया कि जो कि आपके लिम्स की बोन को आपके एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करता है, उसको हम पेक्टोरियल गीडल कहते हैं। तो पेक्टोरियल गिडल में आपकी टोटल कितनी बोन हो गई? पेक्टोरियल गिडल में हमने पढ़ी कि आपकी टोटल 4 बोन होती है। कितनी? 4 बोन होती है। कौन कौन सी होती है चलिए उनके बारे में समझ लेते हैं। एक तो हो जाता है आपका क्लेविकल और एक हो जाता है स्केपुला। तो फर्स्ट वन लिख लीजिए यहाँ पर। एक आती है आपकी क्लेविकल। तो क्लेविकल कितनी होती है? टोटल 2। अब क्लेविकल्स देखिए ये यहाँ पर होती है क्लेविकल, जिसको आप फील भी कर पाते हैं, जिसको आप ब्यूटी बोन कहते हैं। सो यहाँ पर लिख लीजिए, इसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ब्यूटी और कोलर बोन भी कहते हैं, कोलर बोन भी कहते हैं। इसका शेप कैसा होता है? तो इसका जो शेप होता है वो एस शेप होता है। कैसा? एस शेप बोन होती है, एस शेप बोन होती है। कुछ इस तरीके की, देखिए ये इस तरीके से, ये यहाँ पर ये ऐसा शेप आपके क्लेविकल का होता है, ऐसा शेप होता है। तो हमने पढ़ा है, जब हमने स्टर्नम पढ़ा था तो हमने देखा था कि स्टर्नम जब आप बनाते हो तो यहाँ पर देखिए, ये स्टर्नम जब आप बनाते हो तो ये सुप्रा स्टर्नल नोच हो गई और फिर इधर ये क्लेविकुलर नोच आती है। ठीक है। यहाँ से आपकी क्लेविकल अटैच होती है। तो एक साइड का पोर्शन जो होता है आपके क्लेविकल का वो आपके इस स्टर्नम से अटैच होता है, इस साइड में स्टर्नम की ये नोच हो गई ना, तो यहाँ से फिर आपकी क्लेविकल अटैच होती है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? वन एंड जो होता है, वन एंड ऑफ क्लेविकल, वन एंड ऑफ क्लेविकल अटैच्ड विथ, किसके साथ अटैच्ड होती है? आपकी स्टर्नम के साथ। ठीक है। तो अदर एंड का क्या होगा? एंड लिख लीजिए। अदर एंड जो होता है वो अटैच्ड होता है आपका जो स्कैपुला होता है। ये क्लेविकल के बाद में जो स्केपुला जो कि आपके पेक्टोरियल गिडल के अंदर ही आता है। तो अदर एंड इज अटैच्ड विथ, other end is attached with acromion process। एक्रोमियन प्रोसेस जो होती है आपके स्केपुला के, उसके साथ अटैच्ड होता है।
अब एक्रोमियन प्रोसेस क्या है ये मैं आपको स्केपुला का डायग्राम बताऊंगी, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि एक्रोमियन प्रोसेस क्या है। तो समझ में आया कि जो क्लेविकल होती है जिसको ब्यूटी बोन और कोलर बोन कहा जाता है और एस शेप की बोन होती है, वन एंड इसका क्लेविकल का स्टर्नम से अटैच होता है और अदर एंड जो होता है वो आपके स्केपुला से अटैच होता है। ठीक है, समझ में आया। फिर नेक्स्ट जो होती है आपकी, नेक्स्ट जो होती है, एक मिनट, नेक्स्ट बोन आती है यहाँ पर आपकी स्केपुला। तो जब आप क्लेविकल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये रहा यहाँ पर आपका क्लेविकल, कुछ इस तरीके का होता है। देखिए दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से। तो एक क्लेविकल्स ये रही, दूसरी क्लेविकल ये रही। तो एक साइड इसका किससे अटैच होगा, आपके स्केपुला से, और दूसरा जो है वो अटैच होगा वो आपके स्टर्नम से। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर आप बॉडी में इसको देखेंगे कि ये कहाँ पर होती है, तो ये देखिए ये इस तरीके से ये रिब्स होती है और ये यहाँ से आपकी क्लेविकल्स निकली हुई होती है। तो दिख रहा है आपको ये इधर की साइड आपके स्टर्नम से अटैच है। देखिए ये इधर की साइड स्टर्नम से अटैच है और इधर की साइड ये जो प्रोसेस निकली हुई है वो स्केपुला की प्रोसेस है, जिसे एक्रोमियन प्रोसेस कहा जाता है। समझ में आया? ठीक है, अब स्केपुला के बारे में समझते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट आता है आपका स्केपुला। तो क्लेविकल के बाद स्केपुला, जो कि आपके पेक्टोरियल गिडल का ही पार्ट है, ये भी टोटल कितनी होगी, दो होगी। तो चार आपके पेक्टोरियल गिडल में बोन होती है। अब स्केपुला जो होता है, जिसको और आप क्या कहते हैं, इसको शोल्डर ब्लेड कहा जाता है, शोल्डर ब्लेड कहा जाता है। इसका शेप कैसा होता है, तो ये ट्राई शेप होती है। कैसी होती है, ट्राई एंगुलर, और फ्लेट शेप होता है इसका, फ्लेट शेप होता है। ठीक है, अब ये किससे अटैच होती है, तो ये तो हमने देख ही लिया कि ये जो वन एंड होता है इसका वो आपके क्लेविकल से अटैच होता है। वन एंड ऑफ स्केपुला, या फिर आप सीधा सा ऐसा लिखिए, वन एंड मत लिखिए, एक्रोमियन प्रोसेस लिखिए, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला अटैच्ड विथ, किसके साथ अटैच होती है, अटैच्ड विथ क्लेविकल एंड ग्लिनोइड कैविटी, glenoid cavity attached with humerus। अब जरा इमेज को जरा ध्यान से देखना। ये रहा आपका स्केपुला का स्ट्रक्चर। देखो स्केपुला में कुछ इस तरीके का ये ट्रायंगुलर शेप होता है। इसको हम थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं ताकि आपको इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से निकली हुई इसकी स्पाइन होती है और ये इसकी एक्रोमियन प्रोसेस होती है और यहाँ पर ये कोरेकॉइड प्रोसेस होती है। अब समझ में आ रहा है, ये स्केपुला का डायग्राम है और ये कैसा होता है, ट्रायंगुलर स्केपुला। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप होता है, फ्लैट बोन होती है। अब देखिए इसमें ये जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। और ये जो एक्रोमियन प्रोसेस होती है वो आपके क्लेविकल से अटैच होती है। ठीक है, तो ये दोनों साइड ये जो स्केपुला होते हैं जो झीम जाते हैं, और आप इस तरीके से जब करते हैं तो ये स्केपुला की ये जो प्रोसेस होती है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये एक्रोमियन प्रोसेस है और एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे आपको ये इस तरीके की एक कैविटी दिखाई दे रही है। इस कैविटी को हम कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी, ग्लिनॉइड कैविटी। और इस ग्लिनॉइड कैविटी से आकर आपकी जो ह्यूमरस होती है, इस ह्यूमरस का हेड फिट हो जाता है। ह्यूमरस का हेड जो है आपकी इस ग्लिनॉइड कैविटी में आकर फिट हो जाता है, तो आपकी ये वाली आर्म स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आर्म फिर फोर आर्म, तो ये ह्यूमरस है। तो ह्यूमरस आपके स्केपुला के यहाँ से अटैच होती है और यहीं पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में ये सभी हेल्प करते हैं और इसको हम कहते हैं कोराकॉइड प्रोसेस, कोराकॉइड प्रोसेस, और इसको हम कहते हैं स्पाइन। ठीक है, अब ये जो स्केपुला होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपकी जो रिब्स होती है, 12 पेयर ऑफ रिब्स हमने पढ़ी है, तो उसमें सेकंड और सेवंथ रिब्स, सेकंड और सेवंथ पेयर ऑफ रिब्स के बीच में, लगभग उसके बीच में आपका स्केपुला होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए प्रेजेंट
बिटवीन प्रेजेंट बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब्स। ठीक है, सेकंड और सेवंथ रिब्स के बीच में ये प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया कंप्लीट आपका पेक्टोरियल गीडल्स। तो फोर बोन आपकी कंप्लीट है। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका अगला गीडल्स जो कि पेल्विक गीडल होता है। तो पेल्विक गीडल जो कि आपके लोअर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करता है, वो आपका पेल्विक गीडल कहलाएगा। टोटल कितनी बोन होती है इसमें? टू बोन होती है। जो पेल्विक गीडल होता है वो आपका टू हिप बोन से मिलकर बना हुआ होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर मेड अप ऑफ टू हिप बोन। तो क्या लिखेंगे? पेक्टोरियल गीडल इज मेड अप ऑफ टू हिप बोन। और एक हिप बोन क्या लिखेंगे फिर से? वन हिप बोन कंसिस्ट ऑफ वन हिप बोन कंसिस्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ थ्री बोन। फ्यूजन ऑफ थ्री बोन। तो जो आपका पेल्विक गिडल होता है कुछ इस तरीके का होता है, जो कि आप वॉश बेसिन देखते हैं ना, तो वॉश बेसिन के जैसा स्ट्रक्चर आपके पेल्विक गिडल का होता है। तो जब आप बैठते हैं तो ये पूरा अपने वजन को कैरी करके रखता है। ठीक है, तो ये है आपका पेल्विक गिडल। तो मैंने बोला कि पेल्विक गिडल जो होता है वो दो हिप बोन से बनकर बना हुआ होता है। तो आपकी वन हिप बोन तो ये हो गई। ठीक है, वन हिप बोन, ये जो मैं डार्क कर रही हूं ये पूरी आपकी वन हिप बोन हो गई। सेकेंड हिप बोन को आप ले लीजिए, ये पूरी आपकी सेकेंड हिप बोन हो गई। ठीक है, तो ये कुछ वॉश बेसिन के जैसा स्ट्रक्चर होता है। इन दो हिप बोन से मिलकर आपका पेल्विक गीडल बनता है, और इन दो हिप बोन में तीन बोन का फ्यूजन होता है। कौन कौन सी तीन बोन? वन इज इलियम। ठीक है, इलियम का आप याद रखें कि इलियम जो होता है उसमें आई आता है। ठीक है, इलियम में क्या आता है? आई आता है। इलियम, ई नहीं आता है। तो इलियम, इलियम में भी दो भाग होते हैं, इलियक क्रस्ट और इलियक स्पाइन। तो अभी आप तीन बोन का नाम याद रखो केवल, इलियम, इलियक क्रस्ट और इलियक स्पाइन को छोड़ दो। एक हो गई इलियम, एक हो गई ईशियम और एक हो गई प्यूबिस। ये वाला भाग और ये वाला भाग। तो इन तीन बोन के फ्यूजन से आपका पेल्विक गीडल बनता है। और जब ये तीन बोन फ्यूज होती है तो बीच में एक यहाँ पर भी कैविटी बनती है, इसको हम कहते हैं एसिटाबुलम। जैसे कि ग्लिनोइड कैविटी में आपकी ह्यूमरस फिट हो रही थी, वैसे ही एसिटाबुलम में आपकी फीमर फिट होगी। आपकी फीमर, जो कि आपके लोअर लिम्ब का सबसे फर्स्ट भाग होता है। देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये रही आपके फीमर। ठीक है, ये पूरा है पेल्विक गीडल, और ये फीमर जो है आपके इस एसिटाबुलम में इस तरीके से अटैच है। आप दिख रहा होगा, ये रही, यहां से ये फीमर का हेड आया और उस एसिटाबुलम में इस तरीके से ये फिट हो गया। तो ये यहाँ पर फिट होगा और इसको हमने एसिटाबुलम कहा। और दो हिप बोन जहां पर मिलती है इसको हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या कहते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस कभी भी पूछा जाए तो क्या है? प्यूबिक सिम्फाइसिस जहां पर दो हिप बोन अटैच होती है, दो हिप बोन आपस में आकर मिलती है, तो वो प्यूबिक सिम्फाइसिस कहलाता है। तो पेल्विक गिडल जब जिसका वॉश बेसिन के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये दो हिप बोन से मिलकर बना हुआ होता है। वन हिप बोन इज कंसिस्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स। कौन कौन सी थ्री बोन? वन इज इलियम, इलियम, फिर है आपकी नेक्स्ट इशियम और प्यूबिस। ठीक है, और प्यूबिस। तो पेल्विक ईडल जो कि आपके लोअर लिम्ब को आपके एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करता है, वो क्या कहलाता है? पेल्विक गीडल कहलाता है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हमने जब पेल्विक गीडल को देखा तो ये पीछे की ओर तो आपके सेक्रम से अटैच है। ठीक है, सेक्रम, सेक्रम हमने पढ़ा है ना, वर्टिब्रा, वर्टिब्रा पढ़े हैं, और वर्टिब्रा में जो लास्ट वाली बोन आती है सेक्रम, और सेक्रम के बाद कॉक्सिक्स। तो ये पीछे की साइड किससे अटैच है? आपके सिक्रम से अटैच है, और आगे की साइड किससे? आपके प्यूबिक सिम्फाइसिस से अटैच होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका गीडल्स हो गया। तो टोटल आपने 6 बोन जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब हम चलते हैं आपकी जो बची हुई रिमेनिंग 120 बोन है जो कि आपके लिम्स के अंदर आती है। तो लिम्स की बोन हम पढ़ लेते हैं। तो लिम्स आपके किससे मिलकर बने हुए होते हैं? अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। तो दो हाथ की बोन और दो पैर की बोन। तो अपर लिम्ब में आपका क्या क्या आता है? देखिए, अपर लिम्ब को अगर हम देखें तो अपर लिम्ब में क्या आ जाएगा? सबसे पहले आपका आर्म। तो गिडल से नीचे की तरफ चलिए, सबसे पहले आपकी आर्म आएगी, फिर आप फोर आर्म पर चलिए, फिर आ जाएगी आपकी
फोर आर्म, ठीक है। फोर आर्म से नीचे क्या आएगा, फोर आर्म से नीचे आपकी कलाई आ जाएगी, यानी कि wrist, ठीक है। ये हमने लिख लिया यहाँ पर रिस्ट, और रिस्ट से नीचे आ जाता है आपका हेड, ठीक है जी। अब हम चलते हैं लोअर लिम्ब के पास। तो लोअर लिम्ब में क्या आएगा आपका, लोअर लिम्ब में सबसे पहले आती है आपकी थाई, ठीक है। थाई के बाद क्या आ जाता है आपका नी। तो इसमें ये एक चीज और एडवांस हो जाती है, इसमें आपको कोई एल्बो हमने नहीं लिखा है, यहाँ पर डायरेक्ट आर्म के बाद फोर आर्म आ रही है, लेकिन यहाँ थाई और आपके लेग के बीच में नी आ जाती है, लेग, ठीक है। फिर आपका एंकल, और फिर आपका फुट, ठीक है। अब हम बात करें, ये तो हमने एक नॉर्मल लिखा है कि आर्म होती है, फोर आर्म होती है, रिस्ट होती है, लेकिन इनमें बोन कौन सी होती है, बोन का नाम कौन सा होता है। तो आर्म में कौन सी बोन होगी आपकी, ह्यूमरस। और टोटल कितनी बोन होती है ह्यूमरस, वन। देखिए मैं एक हाथ का बता रही हूँ, टोटल आपके यहाँ पर कितनी है, 60 इसमें है और 60 इसमें है, 60 इसमें 60 इसमें, टोटल 120 है। तो मैं एक की बताऊंगी 30, तो 30 × 2 हम कर लेंगे, ठीक है। अगर दोनों की यहाँ लिखूंगी तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो हमने ह्यूमरस लिखा जो कि एक होती है, अब 1 × 1, 1 + 1 2। अब फोर आर्म की देखिए, फोर आर्म में कौन कौन सी होती है, एक होती है रेडियस और एक होती है अल्ना। क्या होगा, एक रेडियस और एक अल्ना। अच्छा, रेडियस और अल्लाह में क्या है कि अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि रेडियस इधर है या इधर है, अल्लाह इधर है या इधर है। तो देखो एक छोटे से ट्रिक बताती हूँ कि अल्लाह, देखो अल्लाह में एल आ रहा है, अल्लाह में एल आ रहा है, ठीक है। और ये वाली फिंगर कौन सी है आपकी, लिटिल फिंगर, तो लिटिल भी एल से स्टार्ट हो रहा है, अल्लाह में भी एल आ रहा है, तो इधर साइड आपकी क्या होगी, अल्लाह होगी। सिंपल सी बात, लिटिल फिंगर की तरफ अल्लाह, और फिर बची हुई आपकी रेडियस, ठीक है। तो आज से आप नहीं भूलेंगे। तो रेडियस कितनी है एक, अल्लाह कितनी है एक। अब रिस्ट की बात कर लीजिए, रिस्ट में आपकी कौन सी बोन होगी, रिस्ट में होगी आपकी कार्पल बोन। कार्पल कितनी होगी, टोटल 8। अब हैंड में चलिए, हैंड में होगी आपकी मेटा कार्पल, मेटा कार्पल मतलब कि आप रिस्ट से आगे आ जाइए, ये रिस्ट, यहाँ पर कार्पल 8 बोन होती है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखो, फील करो, आपको फील हो रही होगी, जो कि आपके फिंगर्स को आगे की तरफ ले जाती है। ये यहाँ पर 1 2 3 4 और एक थंब की 5, कितनी होगी 5। मेटा कार्पल कितनी है 5। अब मेटा हैंड में ही आपकी, ये तो मेटा कार्पल हो गई, फिर ये भी तो गिननी पड़ेगी। तो ये क्या है आपकी फेलेंजियस, फेलेंजियस, फेलेंजियस कितनी होती है, देखिए आपकी जो उंगलियां होती हैं ये फेलेंजेस है, तो इसमें कितनी है, 3 बोन है, 1 2 3, ठीक है। इसमें 1 2 3, तो 3 3 3 3, ठीक है। और इसमें कितनी है 2, तो क्या लिखेंगे 2 3 3 3 कितने हो गए 14। तो 14 बोन जो होती है आपके फेलेंजेस में होती है, क्योंकि 2 इसमें होती है, बाकी सभी में 3 3 होती है। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर 30। तो दोनों का अगर देख लेंगे तो आपका आ जाएगा 60, ठीक है। अब हम चलते हैं लोअर लिम्ब के पास। तो लोअर लिम्ब पेल्विक गिडल से नीचे चलिए, सबसे पहले थाई आती है। थाई में कौन सी बोन होती है आपकी, फीमर। सो फीमर जो होती है लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी की। तो इसको नोट कर लेना कि फीमर जो होती है वो लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन होती है के ह्यूमन बॉडी की। अब फीमर जो होती है कितनी होती है, एक। यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं आपके सिंगल लिम्ब की, ठीक है। नी, देखो नी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ जाता है, इसको नी कैप कहते हैं, नी कैप, ठीक है। नहीं, नी कैप तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, पटेला लिखिए, पटेला, पटेला। जैसे मैंने आपको बोन का शेप बताया था जब हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था इंट्रोडक्शन, तो मैंने बोला था ना कि एक सेस्मोइड शेप की बोन होती है, जो कि तिल, आपका तिल घर में हम सभी ने खाया है ना, तो तिल के आकार की हमारी बोन होती है। तो ये जो पटेला होती है वो सेस्मोइड शेप की होती है, पटेला, ठीक है। तो याद रखना कितनी होती है आपकी, सिंगल होती है, वन। लेग, लेग में कौन कौन सी होती है, जैसे कि यहाँ पर रेडियस अल्ना होती है, वैसे यहाँ पर टीबिया फिबुला होती है, टीबिया फिब्यूला होती है। तो टीबिया भी कितनी होगी आपकी, एक, और फिब्यूला कितनी होगी आपकी, एक। एंकल में चलिए, पीछ नीचे, जो जैसे हमारी रिस्ट थी वैसे हमारा एंकल भी है। तो एंकल में कौन सी बोन होगी, जैसे इधर कार्पल इधर टार्सल। अब यहाँ पर
थोड़ा सा उलझा हुआ मैटर है। उलझा हुआ कैसा है कि इसमें यहाँ पर कार्पल 8 है, लेकिन एंकल में टार्सल 7 ही होती है। क्यों 7 होती है? क्योंकि एक बोन हमारी पटेला खा गई, इसलिए यहाँ पर 7 ही रह गई। तो समझ में आया? ध्यान रखना कि इसमें नी यानी कि पटेला एक एक्स्ट्रा बोन आ जाती है, उसके कारण आपके एंकल में जो टार्सल होती है वो 7 ही हो जाती है। फिर फुट पर आ जाइए, तो यहाँ पर आ जाएगी मेटा टार्सल, मेटा टार्सल प्लस फेलेंजियस। तो ये सारी सेम होगी, 5 आपकी ये होगी और 14 आपकी होगी। कितना हो जाएगा टोटल? यहाँ पर लिख लीजिए, एक मिनट। चलिए टोटल यहाँ पर लिख लीजिए, कितना होगा आपका? 30 × 2 = 60। तो ठीक है, ये हमारे अपर लिम्ब की बोन, ये हमारी लोअर लिम्ब की बोन। अब मैं आपको स्ट्रक्चर में बता देती हूँ कि अपर लिम्ब में कहाँ पर कौन सी बोन होती है। चलिए यहाँ पर आगे समझते हैं, अपर लिम्ब में समझते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर समझ में आ रहा है, ये रही आपकी अपर लिम्ब की बोन। ये यहाँ पर देखो, ये जो ह्यूमरस है उसका हेड आपका फिट होता है ग्लिनॉइड कैविटी में, और ये रही आपकी पूरी ह्यूमरस, ये है ह्यूमरस। ठीक है, ये वाली है अल्ना, जो कि आपके लिटिल फिंगर की तरफ है, और ये है आपकी रेडियस। ठीक है, दोनों तरफ दिखाई दे रही है ये रेडियस, जो कि आपके थंब की ओर है। फिर आपकी यहाँ पर जो रिस्ट आती है, इसमें होती है आपकी कार्पल, और फिर आ जाती है आपकी मेटाकार्पल, और फिर आ जाती है आपकी फेलेंजियस। ठीक है, ये फेलेंजियस। तो अगर हम कार्पल की बात करें, क्योंकि बाकी तो सब हमने पढ़ ली है, तो ये आपकी यहाँ पर जो कार्पल बोन आती है, कार्पल के बाद मेटाकार्पल और मेटाकार्पल के बाद फेलेंजियस। तो फेलेंजियस दिख रही है, 3 बोन होती है। देखो, ये फिंगर जो होती है इसमें 3 बोन होती है, ये 3, और थंब में कितनी होगी आपकी? 2 ही होगी। ये वाली जो है वो आपकी मेटाकार्पल है, ऊपर वाली फेलेंजियस है। तो ये जो टार्सल बोन होती है, इनके नाम स्टूडेंट को याद नहीं होते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, कैसे याद रखेंगे? शी लुक टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर। ठीक है, तो शी यहाँ पर लिख लीजिए स्फिनॉइड। 8 बोन कौन सी होती है उसका नाम याद कर लीजिए, स्फिनॉइड, ल्यूनेट, ठीक है, ट्रिक्विटेरियम, पीसीफॉर्म। कैसे? बहुत ही सिंपल सा नाम है इनका, शी लुक टू प्रीटी ट्राई टू कैच हेयर। तो स्फिनॉइड, ल्यूनेट, ट्रिक्विटेरियम, पीसीफॉर्म एक बार याद करेंगे, एक दो बार आप थोड़ा सा अपने लर्न में लेकर आएंगे तो याद हो जाएंगे। फिर ट्राई में ट्रेफेजॉइड, ट्रेफेजियम। बाकी इसके अलावा अगर और कोई इजी ट्रिक आप बना सकते हैं तो याद रख सकते हैं, ये मेरी ट्रिक है, बाकी आप याद कर सकते हैं कैसे भी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है यहाँ पर आपका हेमेट और कैपिटेट। तो कैपिटेट, कैपिटेट और हेमेट। ठीक है, ये 8 बोन जो होती है, कौन सी बोन है ये आपकी? कार्पल बोन, कार्पल बोन। तो समझ में आया, ये है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजस। तो टोटल हमने कितनी बोन कवर करी? 60 बोन कवर करी आपके अपर लिम्ब की। अब हमारी जो लोअर लिम्ब की 60 लिम्ब होती है वो कौन कौन सी होती है? देखिए यहाँ पर जब आप लिम्ब को देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है, चलिए बता देती हूँ कहाँ पर आपकी लोअर लिम्ब होती है। तो लोअर लिम्ब में हमने पढ़ा कि जब आप पेल्विक गीडल से नीचे की ओर आते हैं, ये रहा आपका फीमर वाला भाग। तो फीमर किससे अटैच है? एसिटाबुलम से, एसिटाबुलम से। तो ये क्या है आपकी? फीमर। ठीक है, ये है आपकी फिब्यूला, और ये है आपकी टीबिया, और यहाँ पर आ जाएंगे आपके टार्सल, और यहाँ पर है आपकी पटेला, पटेला, और ये टार्सल, ये मेटाटार्सल, और ये है फेलेंजियस। ठीक है, अब आप इसमें जो आपकी टार्सल है इनका नाम कैसे याद रखेंगे?
टार्सल का नाम कैसे याद रखेंगे? ये रही आपकी टार्सस, जो कि टोटल 7 बोन होती है। तो इसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है, कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं टाइगर, एक मिनट इसको हम थोड़ा सा इधर करते हैं। टाइगर क्यूब नीड फॉर क्लियरिंग कार्निवल, क्लियरिंग कार्निवाल, ठीक है। क्या लिखेंगे? टाइगर क्यूब नीड फॉर क्लियरिंग कार्निवाल। तो कैसे याद रखेंगे? टाइगर से आप याद कर लीजिए टेलस, टोटल कितनी बोन है? 7। टार्सल बोन की बात कर रहे हैं। क्यूब से सिंपल सा क्यूबॉइड, ठीक है। नीड से नेविक्यूलर, और फोर का कोई मीनिंग नहीं है। फिर क्लियरिंग से आप ले लीजिए क्यूसी फॉर्म। चलो क्यूसी फॉर्म हम यहाँ पर ले लेते हैं, कार्निवाल से क्यूसी फॉर्म, और इससे कैल्किनियस ले लेते हैं, कैल्किनियस। क्योंकि जो क्यूसी फॉर्म होती है, अब ये तो हमारे पास 5 ही हो रही है, तो दो और कहाँ गई? क्योंकि ये जो क्यूसी फॉर्म होती है, इस क्यूसी फॉर्म में आपकी मीडियल, लेटरल और इंटरमीडिएट 3 बोन होती है। कौन कौन सी किसी क्यूसी फॉर्म में? आपकी लेटरल, इंटरमीडिएट और मीडियल। तो ये 3 आपकी क्यूसी फॉर्म हो गई। 3 क्यूसी फॉर्म, 4, 5, 6 और 7। तो ये 7 टार्सल्स बोन आपकी होती है। समझ में आया? तो लोअर लिम्ब में क्या हुआ? लोअर लिम्ब में आपकी फीमर आई, टिबिया, फिबुला, बीच में पटेला, और फिर आपके एंकल में आ जाती है आपकी टार्सल बोन, और मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस। तो यहाँ पर कितनी हो गई टोटल? आपकी 60 बोन। तो 60 प्लस 60 आपकी हो जाएगी 120 बोन, और प्लस आपके 6 जो होती है वो गिरडल्स होती है, 6 आपकी गिरडल्स होती है। और आपके एक्सियल में कितनी है? एक्सियल में आपकी होती है टोटल 80 बोन। तो 80, 120 प्लस 6 कितनी हो जाएगी आपकी? 206। तो आज की क्लास हमारी फिनिश होती है स्केलेटल सिस्टम को लेकर, जिसमें हमने जितनी भी हमारी बोन्स होती है ह्यूमन बॉडी की, उन 206 ह्यूमन बॉडी के नाम को अच्छे से याद कर लिया है। उम्मीद है कि आपको स्केलेटल सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा। बस अच्छे से आपको पढ़ना है, समझना है, नोट्स को बनाना है, और उन सभी का रिवीजन करते रहना है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।